हो रही है ये शादी कब करनी है। दीदी मेरी रोने लगी थी कि उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं करना है और वो पढ़ रही है उसको, मतलब हम तो बैठे थे, वो रो रही थी, माता पिता ऐसे कह रही थी। तो उसके बाद से फिर आते भी थे तो माता पिता जी उसको अपने तक ही रखते थे, मेरे तक आने नहीं देते थे। और अभी भी हम लोगों का यही है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग तो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक अभी तो कोई प्लान नहीं है। मैं इसकी प्रतिभा को देखते हुए इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। आप भावुक हो जा रहे हैं बार बार। अभी हमारे और भी पत्रकार मित्र थे जो बात कर रहे थे सब लोग, तो आप क्यों भावुक हो जा रहे हैं? होता है, स्वाभाविक होता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो ये खुशी के आंसू है कहीं ना कहीं। हाँ, खुशी के आंसू। पिताजी एक लाइन बोलते थे, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो बस पिताजी का यही लाइन मुझे याद था। और मैं, आप जितने भी एस्पिरेंट हैं तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जौनपुर की बिटिया ने जौनपुर जिले का नाम रोशन किया है, यूपी पीसीएस में चयनित हुई हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हमारे साथ हैं संस्कृति गुप्ता जी हैं, उनके माता जी हैं, पिताजी हैं। संस्कृति ने जौनपुर का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और यूपी पीसीएस में चयनित हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं संस्कृति। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है कल से बहुत अच्छा माहौल है। संस्कृति जी, हम तमाम आज आपसे प्रश्न करेंगे क्योंकि आपने एक बड़ा काम किया है और जौनपुर ज़िले का नाम रोशन किया है। हम उन लोगों के बारे में भी पूछेंगे जो लोग, उन लोगों से रिलेटेड पूछेंगे जो लोग ऐसी तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तमाम आप जैसे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो आगे यूपी पीसीएस में जाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो कहानी है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है जैसा कि हमने सुना है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई वो कहाँ से आपने किया? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया टीडी पीजी कॉलेज से, फिर बीटीसी डाइट जौनपुर से हुआ और उसके बाद से मैं जॉब में हूँ। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था? ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया था। बीए किया था, उसके बाद फिर बीटीसी किया आपने। हाँ। बीटीसी आपका कब कंप्लीट हुआ? बीटीसी 2017 में कंप्लीट हुआ। 17 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आपको जॉब भी मिल गया? हाँ, 2018 में मुझे जॉब मिल गई। तो अभी आप क्या करती हैं, कहाँ पे कार्य करती हैं? इस समय मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय करंजा कला में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। उच्च प्राथमिक विद्यालय करंजा कला में अध्यापक भी हैं। संस्कृति, आप अध्यापक भी हैं, जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, उसके बाद कैसे आप खुद भी पढ़ी और आगे बढ़ी? मुझे ये कहना भी है कि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं, और बच्चे तो भगवान को स्वरूप ही होते हैं, आप उनके साथ अगर ईमानदारी करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। और मैं जाती थी, 9 से 3 का विद्यालय होता था तो 3:30 तक मैं आती थी। उसके बाद आराम करके 4:30-5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी मैं, और जब तक मेरी हिम्मत होती थी 10, 11, 12 तो मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखती थी। कंटिन्यू रखती थी। ये बताइए, सुबह आप कितने बजे, डेली मॉर्निंग में कितने बजे सुबह उठती थी आप? सुबह 5:30-6 बजे उठती थी। सुबह 5:30-6 बजे रोज, मतलब लगातार यही नियम था कि कभी ज़्यादा भी हो जाता था? नहीं, मेंस के टाइम थोड़ा सा नींद को कम किया था। और मेरा ये मानना भी है कि कुछ लोग नींद में कटौती करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप नींद प्रॉपर लीजिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी अच्छा वर्क करती है। और जब नींद प्रॉपर रहेगी, आपका माइंड अच्छा काम करेगा, तो आप पढ़ेंगे तो कम टाइम में भी आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ याद कर लेंगे, अच्छे से उसको कर लेंगे। ये बताइए, सुबह आप जाती थी, विद्यालय जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उसके बाद 3 बजे आना होता था घर पे आती थी, बच्चों को पढ़ा करके थक जाती होंगी, फिर कैसे 5-6 घंटे पढ़ती भी थी? थक तो, ये चीजें तो बहुत कठिन होगा कहीं ना। थक तो मैं बहुत जाती थी, लेकिन उस समय कोविड जब हुआ था तो स्कूल बंद चल रहे थे। ये कहा जाए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि आपदा से अमृत, वो हाँ, आपदा में अवसर। हाँ बिल्कुल। तो वो समय भी एक तरह से मेरे लिए अवसर की तरह ही था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो विद्यालय नहीं जाना होता था, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना होता था, तो उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती थी। और उस समय मैंने अपनी पढ़ाई को काफ़ी खींचा था, तो उसका परिणाम मुझे, जब मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया तो उसका परिणाम मुझे नज़र आया। बिल्कुल। ये बताइए, लोग यही
इसी के लिए जाते हैं, बाहर बाहर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं इसकी कोचिंग करने के लिए। आपने जौनपुर में रह करके कहीं ना कहीं आप पढ़ाती भी थी, काम भी करती थी जौनपुर में रह करके, उसके बाद आप चयनित भी हुई हैं, इसको कहाँ तक देखती हैं? जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जौनपुर में रह के अपने घर पे भी रह के तैयारी की जा सकती है या फिर जाना ज़रूरी है कोचिंग संस्थानों में? अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, लेकिन जिसके पास ऐसा अवसर नहीं है तो उनको हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि अगर मैं इलाहाबाद में ही रहती तो मैं 24 घंटे तो पढ़ाई करती नहीं। बिल्कुल, मैं 7-8 घंटे अपने खुद के काम करती, सब्जी लाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, तो मैं वही समझ लेती थी कि मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ और घर पे रहने की वजह से ये सारे काम मुझे करने नहीं पड़ते थे, तो वो टाइम मुझे पढ़ाई का मिल जाता था। तो अगर आपको अवसर मिल रहा है जाने का तो आप जाइए, ठीक है, आपको जिसमें संतुष्टि रहे। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसकी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिला, मैं कैसे करूँ। आप कर सकते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और आप भी आपदा में अवसर खोजिए। कितने घंटे पढ़ती थी आप संस्कृति जी? मैं ऐसे प्रॉपर तो नहीं बता पाऊंगी कि इतना ही पढ़ती थी, लेकिन विद्यालय से आने के बाद मैं जितना हो सकता था करती थी। कभी कभी कम ज़्यादा भी हो जाता था, जैसे किसी दिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई है तो थोड़ा सा कम, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं, कंटिन्यूटी बना के मैं रखती थी, एक परसिवरेंस रहता था। बिल्कुल। अपने इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? आपको क्या लगता है कि ये जो आपने हासिल किया है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? और सबसे कई लोगों का योगदान रहा होगा, आपके मित्र होंगे, आपके माताजी होंगे, पिताजी होंगे, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कौन कौन लोग हैं कि आपको लगता है जिनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे पूरी टीम कार्य करती है। तो मेरे में भी यहाँ भी ऐसा ही था। माताजी पिताजी, सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद था, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। माताजी पिताजी, मेरी दीदी जीजाजी, इमोशनल सपोर्ट, कभी भी परेशान होती थी या स्कूल में ही कुछ होता था, दीदी आज ऐसा हो गया, तो उधर वो इमोशनली वो लोग संभाल लेते थे। फिर मामा जी थे मेरे, वो भी तैयारी कर चुके हैं UPPSS का, और साक्षात्कार भी उनका 2 बार हो चुका है। वो हर हफ्ते फ़ोन करके बच्चा कुछ दिक्कत आ रही है, वो सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। और मेरे गुरु थे श्री अरुण मिश्रा सर जी, जो बरई पार में रहते हैं और प्राथमिक विद्यालय में सुजानगंज ब्लॉक में शिक्षक हैं, वो भी, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। वो भी तैयारी की हैं और अभी एग्ज़ाम वो भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी उनके 3-4 हो चुके हैं। और मेन उनकी स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो चीज़ें नहीं पढ़नी होती है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर दिमाग पे बोझ हो जाता है। तो सर का ये है कि सिलेक्शन उनका बहुत अच्छा रहता है क्वेश्चन का, और स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी रहती है। मेंस के टाइम भी जब मैं फर्स्ट टाइम मेंस दे रही थी तो मुझे लगा दे रही हूँ लेकिन मेरा होगा नहीं, लेकिन सर के मार्गदर्शन में सिलेबस को किस प्रकार से कवर करना है और कठिन चीज़ों को किस प्रकार सरल करना है, तो ये कला उनके अंदर बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया और मेंस भी क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू में भी उन्होंने गाइडेंस दिया। इंटरव्यू में सर का और मामा जी का बहुत ज़्यादा योगदान था, छोटी छोटी चीज़ों को किस प्रकार से कवर करना है। और मामा जी कहना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा ही अपडेट रहते थे, फ़ोन करके बेटा ये न्यूज़ पढ़ा क्या, ये ऐसे है, या जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी सर्च करके पूरा नोट्स बना के मुझे भेजते थे कि इसको पढ़ लेना। इंटरव्यू जाने से पहले भी, अच्छा ये न्यूज़ आज अखबार में है, इसको देख ली हो ना, इसको देख लेना। तो लास्ट टाइम भी और इस बार भी उन लोगों ने ऐसा ही किया, और उन लोगों का ही मेहनत था कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। घर का कितना काम करती थी आप इस बीच? घर का बहुत ज़्यादा तो नहीं करती थी, थोड़ा बहुत ही करती थी, क्योंकि माताजी ही वो कर लेती थी। और माताजी का ये था कि घर का काम तुम जितने टाइम में करोगी तुम पढ़ाई कर लो। और ये सही भी था, क्योंकि जॉब के साथ कंपटीशन का तैयारी करना, तो उसमें घर वालों का सपोर्ट चाहिए रहता है। माता पिताजी का एकदम सपोर्ट, पूरा सपोर्ट, क्या समर्पण कहना चाहिए उसको, पूरा समर्पण रहा है। अच्छा, आपको जॉब भी मिल गया था, कितने 18 में मिला था आपको जॉब? उसके बाद रिश्ते भी आ रहे होंगे आपके शादी के लिए? हाँ, रिश्ते आए थे, शुरू में आ रहे थे, तो 1-2 बार पूछा गया। वैसे तो नहीं था, उसमें मुख्य भूमिका मेरी दीदी की है। पहली बार परिवार के किसी सदस्य ने कहा था कि हो रही है ये शादी, कब करनी है। दीदी मेरी रोने लगी थी कि उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं करना है और वो पढ़ रही है, उसको, मतलब हम तो बैठे थे, वो रो रही थी, माता पिताजी से कह रही थी। तो उसके बाद से फिर आते भी थे तो माता पिताजी उसको अपने तक ही रखते थे, मेरे तक आने नहीं देते थे। और अभी भी हम लोगों का यही है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक अभी तो कोई प्लान नहीं है ऐसे शादी का। अच्छा, पढ़ाई करती थी, उसमें यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देख के कैसे पढ़ाई करती थी?
हाँ, पढ़ाई करती थी। हाँ, कुछ चीज़ें अगर नहीं क्लियर होती थी तो वीडियोस देखती थी, लेकिन मुख्य भूमिका इसमें अरुण मिश्रा सर की ही रही है। मैं वीडियो वो देखने आपको गाइड करते से, हाँ, थे वीडियो बड़ा देखने से अच्छा मैं सर को कॉल कर लेती थी कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जब आपको टाइम होगा तो समझा दीजिएगा। और वो कठिन चीज़ों को इतने आसान भाषा में समझाते थे ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो मुझे लगता था यूट्यूब पे क्या टाइम बर्बाद करना, सर को कॉल कर लो, सर उसको क्लियर कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूब का सहारा नहीं लेना पड़ा है हाँ, सब। बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ा। और आगे क्या करना चाहती हैं? बस अब आगे यहीं पे रुक करके क्या कहते हैं, शादी विवाह करना है, अच्छा एक अधिकारी बनना है, या फिर आगे और भी तैयारी करनी है आपको नहीं, और अभी ऊपर तक जाना है? अभी तो आगे ट्राई करना ही है, और पीएसएस में एसडीएम का पोस्ट है, उसके लिए ट्राई करना है, और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देना है। अभी आपका इसमें किस पोस्ट पर चयनित हुआ है, किस पद पर मेरा आप हुई हैं? मेरा प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग में चयन हुआ है। जी उसमें 9th रैंक है मेरी, टोटल 19 पोस्ट थे। जी जी। थोड़ा सा हम आपके माता पिताजी से भी बात करना चाहेंगे, आप इधर आ जाएं। ठीक है ठीक है। पिताजी हैं संस्कृति जी के, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी बिटिया ने जिले का नाम रोशन किया है, आप लोगों का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शादी विवाह के लिए आते थे, बता रहे हैं कि आप बताते नहीं थे इनको, क्यों नहीं बताते थे? इनको अपना लक्ष्य पूर्ण करना था, और हम भी चाहते थे कि इनका लक्ष्य पूरा हो, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करते थे। ऐसा नहीं लगता था कि अब बेटी की उम्र हो रही है, अब शादी कर देना चाहिए, बेटी कहाँ, अब नौकरी भी मिल चुकी है, उसके बाद भी पढ़े जा रही है, ऐसा मन में कुछ नहीं आया? ना, मैं इसकी प्रतिभा को देखते हुए इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। आप भावुक हो जा रहे हैं बार बार। अभी हमारे और भी पत्रकार मित्र थे जो बात कर रहे थे, सब लोग, तो आप क्यों भावुक हो जा रहे हैं? होता है, स्वाभाविक होता है, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो भावुकता। ये खुशी के आंसू है कहीं ना कहीं। हाँ, खुशी के आंसू। माता जी भी हैं, घर का भी काम आप इन्हें नहीं करने देती थी, क्यों नहीं करने देती थी? जब तक वो काम करेंगी तब तक पढ़ाई कर लेंगी। जब तक काम करेंगी तो पढ़ाई करेंगी, तो काम तो हम कर लेंगे, पढ़ाई उनको करना है। घर में कितने लोग रहते हैं आप लोग? यही हाँ, 3 हैं। 3 लोग रहते हैं। आपका कोई बेटा नहीं है, तो आपको कभी इसका नहीं लगा कि हमको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटी ही हैं हमारे? हम बेटे से बढ़कर बेटी को समझते हैं। बेटे से बढ़कर बेटी को समझते हैं। आज आपकी बेटी ने आपका नाम कहीं ना कहीं, और जो रिश्तेदार होंगे आपके, जो मित्र होंगे, आपको बधाई दे रहे हैं लगातार? हाँ, बधाई दे रहे हैं, आ रहे हैं लोग। कैसा लग रहा है? गर्व महसूस हो रहा है अपनी हाँ, बिटिया पे? मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, हम्म। बहुत प्रसन्नता हो रही है। देख सकते हैं माता जी हैं, कह रहे हैं जितने देर में ये काम करेंगी उतने देर में कहीं ना कहीं कुछ याद करेंगी, कुछ नया सीखेंगी। आपने पहले इंटर में भी आप पूरे जिले में फर्स्ट नंबर पे आई थी आप। क्या था, मतलब कैसे उसमें? तो उसमें भी आपको कुछ सम्मान पुरस्कार मिला था? हाँ, उसमें कोई संस्था थी, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, उसने सम्मानित किया था। शुरू से आप, मतलब आप मेधावी रही हैं पढ़ने में? हाँ। मतलब कहते हैं जो ना, एक तेज रही हैं आप। हाँ, कह सकते हैं। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रही हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बस आप तैयारी कर रहे हैं, और पिताजी एक लाइन बोलते थे, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो बस पिताजी का यही लाइन मुझे याद था, और मैं, आप जितने भी एस्पिरेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जब लक्ष्य मिल जाएगा तो विश्राम कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खुशी का माहौल है, और संस्कृति जी के पिताजी हैं जो कहीं ना कहीं भावुक भी हो रहे हैं अपनी बिटिया को देख करके। आप और आगे, अभी आप और आईएएस बनना चाहती हैं आगे जाकर जी के? बिल्कुल। तो और अभी तैयारी करेंगी? हाँ, अभी तो है, अभी मेहनत बहुत करनी है। शादी नहीं करनी है अभी? किया जाएगा उसको भी, लेकिन अभी पहले कुछ और अच्छा हो कितना जाए। देर तक रुकेंगी? कितने सालों तक अभी? और कम से कम 2-3 साल तो लगेगा ही अभी। 2-3 अभी, मतलब जब आईएएस बन जाएंगी और उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे, इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद आप शादी करेंगी? बिल्कुल, ईश्वर का ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए,
भगवान करे आप IAS बने, ज़िले का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से संस्कृति है जो कहीं ना कहीं टीचर हैं, शिक्षिका है, पढ़ाती हैं, उसके बाद फिर अपने आती हैं, फिर खुद से पढ़ती हैं, खुद भी पढ़ती हैं और पढ़ के इन्होंने एक बड़ा हासिल किया है, यूपी PCS में चयनित हुई हैं, जो एक बहुत ही गर्व की बात है कहीं ना कहीं। और जो भी लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी बच्चे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, वो इनसे कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।